गुरुदेव के चरण कमल में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम सबका कल्याण हो और तुम्हारी शिक्षा व विद्या हमेशा सार्थक हो। कहिए गुरुदेव जी, इन बालकों की पढ़ाई पूरी हो चुकी? हाँ, इन लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई, चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। तो क्या मैं इन्हें वापस राजमहल ले जा सकता हूँ? अवश्य, महाराज का यही आदेश है। हाँ गुरुदेव। तो ठीक है, मैं चारों भाइयों को तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है गुरुदेव। कल्याण हो, मस्त रहो, कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। गुरु ग्राहक चक्रवर्ती महाराज दशरथ महाराज के चरण कमल में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। ऐश्वर हो भैया सुमंत। कहिए महाराज। मेरे चारों सुपुत्रों को ले आए? हाँ महाराज। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों आपके सामने। ठीक है भैया सुमंत, ये बताओ सुपुत्रों कि आप लोगों को आश्रम में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं। बस यही मैं चाहता था। गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा में लगे रहते थे। जी। ठीक है भैया सुमंत, कई दिन के बाद ये मेरे चारों सुपुत्र मेरे नजरों के सामने आए हैं। इनको ले जाओ और अतिथि में इनको कुछ देखभाल करो, खिलाओ पिलाओ। ठीक है महाराज, चल रहा हूँ। ले जाओ। चलो राम। सरजू में स्नान करने के पश्चात अब हम
शायद राज दरबार तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई सेवक नजर नहीं आ रहा। गुरुदेव के चरण कमलों में ये दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भवन, आयुष्मान भवन, आयुष्मान भवन। गुरुदेव अब हम महाराज को तत्काल सूचित कर रहे हैं। जाओ अपने महाराज से बता दो कि सिंह दरवाजे पर श्री श्री 108 बक्सर वन निवासी गाद इतने विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज के जीवन की जय हो। कहो क्या समाचार है? महाराज दरवाजे पर गाद इतने विश्वामित्र जी आए हुए हैं, उनका आगमन हुआ है, उनके लिए क्या आदेश है? अहो भाग, मेरे राज दरबार में गाद इतने श्री विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। हाँ हाँ महाराज। मैं तो धन्य हो गया। भैया सुमन, क्यों न चले और गुरुदेव विश्वामित्र को ससम्मान के साथ अपने राज दरबार तक लेकर आओ। चलिए हम लोग चल करके उनका वहीं पर स्वागत करेंगे। गुरुदेव करता हूँ प्रणाम आपको। गुरुदेव प्रणाम। ऋषिराज, हाँ महाराज। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वैसे तो मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ, लेकिन कृपा करके आप मेरे राज दरबार तक चले। ये तो आपकी बड़प्पन है महाराज। यही तो अयोध्या नगरी का विशेषता है कि जहाँ पर संत और महात्माओं का आदर होता है, आदर किया जाता है। गुरुदेव चलिए हम शहर चलने के लिए तैयार हैं। चरण पखारी कीनयति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। गुरुदेव, आज मुझसे बड़ा धन कोई नहीं हुआ जो आप कृपा करके मेरे राज दरबार तक आए हैं। हाँ महाराज, लेकिन हमारे आने में कुछ स्वार्थ अवश्य छुपा हुआ है, जिस स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमें यहाँ तक आना पड़ा है। तो पुण्य चरणनी मेले सुत चारे, राम देख मुनि देह विसारी। हे अवधेश, मैंने सुना है कि तुम पहले तो निसंतान थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से तुम 4 पुत्रों वाले पिता कहलाए हो। प्रभु, सिर्फ आपका आशीर्वाद है इसमें। हाँ, तो क्या उन पुत्रों का मैं अवलोकन नहीं कर सकता हूँ? भैया सुमंत, तुम जाओ मेरे 4 सुपुत्रों को ले आओ और ऋषिराज के चरण कमल में उनका प्रणाम। कमल चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भवत पुत्र, आयुष्मान। देव के चरणों पर लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भवत पुत्र। वाह वाह, इन पुत्रों को देखकर कौन नहीं इनके वशीभूत हो सकता है। ये तो मन में और दिल में सभी में बसने वाले हैं। इन्हें देखकर तो मैं स्वयं अपने को भूल गया कि मैं क्या करने के लिए आया था और क्या करना चाहिए। अच्छा, अब वो तो चले गए, लेकिन अब हमें महाराज से कुछ अवश्य बातें करनी होगी। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। प्रभु, जिस प्रकार से आज ने मेरे ऊपर कृपा किया है, ऐसा कभी नहीं। मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर, जो मेरे राज दरबार तक आप आ गए। तो क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। गुरुदेव, देरी मत कीजिए। किस कारण से आपका आगमन मेरे राज दरबार में हुआ है, उसे बताइए। आप उसमें विवेक मत लाइए।
असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतो। हे महाराज दशरथ, कहना आसान होता है, कहते हुए तो जरा सी देर में सारी बातें खत्म हो जाती है, लेकिन करना मुश्किल का मैदान होता है। कुछ भी कहना तो सोच समझ कर कहना, जितना भी कर पाना होगा उतना ही कहना, लेकिन अपने वचन से अलग मत होना। मैं यही तुम्हें जांचने के लिए आया हूं और तुमसे बता रहा हूं, उसे सुनो कि मैं किस लिए आया। हे महाराज, क्या बताऊं महाराज। और जिस समय यज्ञ हम करते हैं, निश्चल मुझको दुख देते हैं। जिस समय यज्ञ हम, क्या बताऊं, यहां तो यह शासन बिना शासन के ही अधूरा है। क्या करते हैं लोग, क्या नहीं करते, मैं क्या बताऊं। ठीक है महाराज, अगर आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतो। हे महाराज दशरथ, राक्षसों का समूह मुझे बहुत सता रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है, और उसी के लिए मैं आपको भी जांचने और परखने के लिए आया हूं कि आप मेरी सहायता करते हो या नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथ। हे महाराज दशरथ, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो अभी अभी जो तुम्हारे पुत्र आए थे, इन दोनों भ्राताओं को यदि आप मेरे हवाले कर दें, राम और लक्ष्मण को, तो हमारा कार्य हो जाएगा और आपका भी यश हो जाएगा। तो देहु भूप मन हरसित, तजऊ मोया ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। हे महाराज, मन में धैर्य धारण करके किसी भी तरह का विक्षोभ न ला करके आप अपने पुत्रों को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि तुम्हारे पुत्रों के द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके और तुम्हारा भी दुनिया में सुयश हो सके। तो सुनि राजायत अप्रिय बानी, अरे हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। ये क्या मैं देख रहा हूं। अरे महाराज, तुम किस सोच में पड़ गए। क्या मैंने तुमसे कुछ और मांग लिया। अरे धन्य थे वो हरिश्चंद्र, तुम्हारे ही पूर्वज के थे, जिन्होंने एक ब्राह्मण के मांगने पर, मेरे ही मांगने पर अपने सारे राजपाट को दान में देकर के और स्वयं मरघट की रखवाली के लिए चले गए। चौथे पन पायो सुत चारे, बेप्रवचन नहीं कहव विचार। वाह महाराज वाह। गुरुदेव, आपने कुछ सोच विचार के नहीं कहा। चौथे पल में मैं अपने सुपुत्रों को पाया हूं। अच्छा, चौथे पद में पाए हो तो इसका मतलब कि हम आपसे याचना न करें तुम्हारे पुत्रों के लिए। क्या तुम उन त्रिशंकु के खानदान से नहीं हो? तुम महाराजा रघु के खानदान से नहीं हो? क्या मैं किसी दूसरे दशरथ के यहाँ चला आया? वो महात्मा दशरथ के यहाँ नहीं, जहां पर संतों और महानुभावों का आदर होता था। जिनके वंश में श्री दधीच ऐसे वंशज पैदा हुए, जिन्होंने अपने मांस को नोच नोच करके कबूतर को खिला दिया। और आपसे तो मैंने तुम्हारे पुत्रों को मांगा है, जिसमें उनका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है और तुम्हारा भी दुनिया में सुयश है।
तुम मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देव आज सहरोसा। प्रभु, जगह जमीन राजकोष धन जो भी आप चाहते हो मैं सकुशल आपकी सेवा में अर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देवै निमिषय कमाही। शरीर में प्राण के अलावा कोई प्यारा नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। देवर्ष, वैसे तो मुझे चारों सुपुत्र प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता है, वो मेरे प्राण के आधार है। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। कहा वो कठोर बड़े बड़े राक्षसों का समूह और राक्षस, और कहा हमारे वो सुकुमार बालक, उनसे कहा विजय प्राप्त कर पाएंगे आप, बताइए गुरुदेव। वाह महाराज दशरथ, इस समय तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ममता, पुत्रों की ममता तुम्हें विदीर्ण कर रही है, तुम्हें अलग कर रही है। ये क्या कर रहे हो दशरथ? दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को पुत्रों पर इतनी ममता है, और जा चुकी जवानी अरे दीवानी, फिर भी माया में भूलता है। जा चुकी और कहता यदि जाकर अरे विष्णु से चलते थे छोड़ी वाह महाराज दशरथ, अगर मैं तुम्हारे दरबार में आकर के तुमसे इतनी याचना की, फिर भी तुम मेरे बातों पर नहीं ध्यान दिया। अरे मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तुम्हारे पूर्वज त्रिशंकु को बीच रास्ते में टांग दिया था, ना जमीन में आने दिया था और ना आकाश में जाने दिया था। मैं भी एक मुनिवर हूँ, कुछ भीख काम मांगता नहीं, और सिर्फ भगवा भेष से मैं देश को ठगता नहीं। अगर तुमने अभी और इसी समय मेरी बातों को न मानकर और अब भी उल्लंघन किया, तो मैं तुम्हारी इस अयोध्या को इसी समय जलाकर खा। वशिष्ठ जी, मेरे क्रोध की अग्नि ज्यादा भड़कने से पहले यदि आप अपने शिष्य को मेरे बारे में बता दें और समझा दें कि मेरे वाक्य को गलत ना समझें। शांत हो जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, निरपसंदेह नाश का पावा। अवधेश, कल्याण हो। ये ऋषि विश्वामित्र जी हैं, और इनके साथ में राम लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए भेजने में कोई हानि नहीं है, इसमें उनकी भलाई है। और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनके साथ जाने से उनको विद्या मिलेगी और हर प्रकार से कल्याण ही होगा। ठीक है गुरुदेव, अगर आप मुझे सीख दे रहे हैं तो मैं भी धन्य हूं,
इसलिए आपके विचारों के अनुकूल मैं अपने दोनों सुपुत्र राम और लक्ष्मण को सकुशल गादी तनय विश्वामित्र के साथ भेज रहा हूँ। हाँ अवश्य भेज। अरे भैया सुमंत, जाओ मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को ले आओ। क्या हुआ? क्या मेरी बात मान्य है? हाँ अवश्य मानेंगे। वाह वशिष्ठ जी, बहुत ठीक मौके ठीक पर है आकर महाराज, समझा। मैं अभी राम और लक्ष्मण को लेकर के आता हूँ। जाओ। अति अति आदर तो तनय बोलाई, हृदय लाई बहु भांति सिखाई। हृदय लाई बहु भांति सिखाई। में राम का परिणाम स्वीकार हो। देव के चरणों पर लक्ष्मण का परिणाम बेटा राम और लक्ष्मण इधर आओ। कहिए पिताश्री क्यों बुलाया है? बेटा इस संसार में गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, वो भगवान और ईश्वर के समान है। मैं तुम दोनों को गादी तनय श्री विश्वामित्र जी के साथ उनकी सेवा में भेज रहा हूँ। उनको कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो, उनके बातों को हमेशा मानना, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए गुरुदेव, अब मैं अपने इन दोनों सुपुत्रों का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में लित रहियो रे। बेटा जाओ ऋषि के साथ बेटा जाओ मुनि के साथ सेवा में लिट रहियो। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में लिट रहियो रे। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम। बेटा और क्रोधित कर जाए तो सही और सेवा में लिट रहियो। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में लिट रहियो। बेटा जाओ आज तलक तो हम रहे, अब है ये माँ बाप इनको में तत्पर है। आप कृपा करके इनको भी देखना, ये आपकी लिए दो आंख है, आपको भी न कष्ट हो, और बेटा तुम्हें तो कष्ट होगा ही नहीं। तो महाराज आप चिंता न करें, अब इन पुत्रों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन्हें वो विद्या दूंगा जो अन्य किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुई है। हे महाराज, तुम्हारे मूलधन के साथ साथ तुम्हारा ब्याज भी तुम्हें वापस मिलेगा। ठीक है गुरुदेव, आप ले जा सकते। ठीक है, चलो पुत्र। सौंपे सौंपे भूपर से सुत बहुविध दे आशीष।
जननी भवन गए प्रभु पुत्र राम। चले नाय पद से। आप चिंता न करें महाराज, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ है। जा देव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माँ से आज्ञा ले आऊं। वाह वाह पुत्र, बहुत ही सुंदर वचन तुमने कहा है। अरे माता का दर्जा तो पिता से भी ऊंचा है। संसार में दो ही तो स्थान ऊंचे हैं, पिता का स्थान और माता का स्थान। इसलिए जाओ पुत्र, मेरी तरफ से आदेश है, अपनी माता से आज्ञा मांग करके और इसी सिंह दरवाजे पर आना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार देखूंगा। जाओ जाओ पुत्र, तुम्हारा कार्य सफल हो।